12 जून 2025 भारत का अहमदाबाद शहर, खुला आसमान, सुनहरा मौसम। एक ऐसा काला दिन बन गया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। दोपहर करीब 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो एक ड्रीम लाइनर बोइंग 787 विमान थी, लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक बड़े हादसे का शिकार बन गई। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ करने के महज 4 से 5 मिनट बाद ही पायलट की ओर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक कोड शब्द भेजा गया, मेडे मेडे। मेडे एक एविएशन इंडस्ट्री का शब्द है जिसका मतलब होता है विमान किसी गहरी आपात स्थिति में है जिसे तुरंत सहायता की आवश्यकता है। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए 12 जून दोपहर 1:38 पर रवाना हुई और यह विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर जो कि VTANB के नाम से रजिस्टर था और 11 साल पहले सन 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था और इस फ्लाइट का नंबर था AI-171। इस विमान में टोटल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनेडियन नागरिक था और इनमें से करीब 38 बच्चे थे जो 15 साल से कम एज के थे और यात्रियों में कुछ नवविवाहित जोड़े और बुजुर्ग थे जो टूरिस्ट वीजा पर छुट्टियां बिताने जा रहे थे और कुछ यात्री बिजनेस व एजुकेशन वीजा पर थे और 12 क्रू मेंबर्स में से 10 केबिन क्रू और 2 फ्लाइंग ऑफिसर, कैप्टन सुमित सभरवाल जिन्हें 8200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और दूसरे फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर कैप्टन क्लीव कुंडर जिन्हें 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के 23 रनवे से टेक ऑफ किया और फ्लाइट केवल 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंची थी। तभी ATS को फ्लाइट के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी की सूचना मिली। इससे पहले कि ATS कुछ कर पाती, 1:41 पर फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा मेडे मेडे की आवाज़ सुनाई दी। 1:43 पर प्लेन अचानक अपना एल्टीट्यूड खोने लगा और 1:44 पर अहमदाबाद के घनी आबादी वाले क्षेत्र मेघानी नगर में क्रैश हो गया। विमान जहां गिरा वहां एक हॉस्टल, कुछ छोटी बिल्डिंग्स और एक सरकारी डिस्पेंसरी थी। प्लेन सीधा आकर वहां टकराया जिससे जमीन पर मौजूद काफी नागरिक घायल हो गए और यात्रियों में लगभग 202 मृत और बाकी सब गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रारंभिक आंकड़ा है जिसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में आग व धुएं का विशाल गुब्बार आसमान में छा गया और जल्द ही NDRF की टीम और 8 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। सरकार ने DGCA, AIB और बोइंग की तकनीकी टीम को जांच के लिए भेजा। एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए इस हादसे पर दुख जताया और यात्रियों के परिवारों को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। प्रारंभिक जांच में ऐसे भी संकेत मिले हैं कि इस विमान में पहले भी कुछ टेक्निकल खराबी देखी गई थी। हालांकि उसे मेंटेनेंस के दौरान हल कर लिया गया था, लेकिन क्या यह समाधान प्रभावी था, यह सब अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर हम भारत में हुए विमान हादसों की बात करें तो यह पिछले 10 वर्षों में सबसे घातक हादसों में से एक माना जा सकता है। इससे पहले 2020 में कोझिकोड एयर इंडिया फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, लेकिन अहमदाबाद हादसा और भी बड़ा है क्योंकि यह एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और अत्यंत घनी बस्ती में दुर्घटनाग्रस्त हुई। फ्लाइट 171 भी हवा में क्रैश नहीं हुई बल्कि एक सरकारी हॉस्टल और एक डिस्पेंसरी की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हुई है। हालांकि दुर्घटना को पूरी तरह से रोक पाना कठिन होता है, लेकिन क्या अगर प्री इंजन फ्लाइट इंस्पेक्शन थोड़ा सख्त होता, क्या अगर रियल टाइम इंजन सेंसर एक्टिवेट होते तो क्या यह हादसा टाला जा सकता था? एक सवाल, जब अगली बार हम प्लेन में बैठेंगे तो क्या हम पूरी तरह सुरक्षित होंगे? ये एक सिस्टम पर नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल है। यह हादसा हमें एक बड़ा सबक दे गया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, जान की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें शक्ति दे और सरकार इस हादसे से सीख लेकर भविष्य की उड़ानों को और अधिक सुरक्षित बनाए। अगर आप भी मानते हैं कि यात्रियों की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर AI-171।